हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थी, आज हम लेकर आए हैं क्या हमने पिछली क्लास में कराए थे आप लोगों के लिए उदासीन जटिल यौगिकों के आयुपैक। इस क्लास में कराने जा रहे हैं आप लोगों के लिए क्या धन जटिल यौगिकों के आयुपैक और ऋण जटिल यौगिकों की आयुपैक। ठीक है बच्चों, या फिर धन जटिल यौगिकों के आयुपैक कराएंगे इस क्लास में और फिर कराएंगे ऋण जटिल यौगिकों के आयुपैक। ठीक है, अब देखते हैं, अगर हालांकि मैं दोनों को एक साथ करा दूंगा, धन और ऋण जटिल यौगिकों के आयुपैक। अब देखिएगा आयन वाली का क्या नियम होता है वो देखिएगा, जैसे कि 2024 के पेपर में पूछी गई है उसी को करते हैं। पहले क्या करते हैं, TiH2O का होल 6, ठीक है बच्चों, और 2+3+ आयन ये है। तो ऑक्सीकरण संख्या तो हमने सिखा दी थी आप लोगों के लिए निकालनी। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे वैसे एक बार और देख लो। Ti+6 गुणा 0 और बराबर के कितना आ जाएगा, +3, और Ti बराबर के कितनी आ गई बच्चों, +3। ठीक है, इसमें सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीकरण संख्या के पीछे आयन लगाते हैं क्योंकि आयन वाली है। इसमें नियम क्या रहेगा, आयन लगाएंगे बस। ठीक है, कैसे लिखेंगे, हेक्सा एक्वो, ठीक है बच्चों, हेक्सा एक्वो और टाइटेनियम कितनी आई निकल कर, 3rd, और आयन लगाना ना भूलें बिल्कुल भी, 3rd आयन। लो जी, हो गई, कोई दिक्कत है। आयन वाली इस प्रकार हो जाएगी, बस आयन लगाना ना भूलें आप लोग। और ऑक्सीकरण संख्या हमने सिखाई दी आप लोगों के लिए बखूबी, पहले ही सिखाई होंगी, आयन वाली भी हमने सिखाई होंगी आप लोगों के लिए। समझे या नहीं समझे? तो इसकी आयुपैक इस प्रकार हो जाएगी। अगली आयुपैक देखिएगा, अगली आयुपैक को किस प्रकार से करेंगे उसको देखिएगा बच्चों। ठीक है, जैसे कि अगर ये हो PTNH3 का होल 4, ठीक है बच्चों, और 3+ आयन। ठीक है, इसको अगर हम करेंगे, 3+ आयन नहीं है, सॉरी 2+ आयन है, 2+ आयन। ठीक है, ये है आपके सामने। तो टेट्रा, पहले तो लिगेंड का नाम लिखते हैं हमेशा, टेट्राएमीन। क्या लिखेंगे, टेट्राएमीन, और क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, और क्या लिखेंगे, सेकंड, और आयन क्या आएगी, इसकी तो 0 हो गई ना, इसकी 0 हो गई, और जब इधर इसकी निकालेंगे तो 2 आएगी प्लस के। तो इस प्रकार हो गया। लो जी, सेकंड आयन लगाना ना भूलें पीछे, अन्यथा गलत है। अगर आयन वाली है तो आयन लगेगी, चाहे नेगेटिव वाली है चाहे पॉजिटिव वाली है, पर पीछे आयन लगेगी अवश्य। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। तो आगे किस प्रकार से करेंगे, आगे देखिएगा, अगर आपके सामने ये हो CrH2O का होल 6 और 3+ आयन, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, हेक्सा एक्वो। क्या करेंगे, हेक्सा एक्वो, ठीक है, क्रोमियम, हेक्सा एक्वो क्रोमियम, और थर्ड आएगी निकल कर, 3rd आयन। ठीक है बच्चों, 3rd आयन। बात आई समझ में, हेक्सा एक्वो क्रोमियम 3rd आयन इस प्रकार से आ जाएगी निकल कर। कोई समस्या हो तो बताइएगा, समझे या नहीं समझे प्यारे विद्यार्थियों? तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब और देखिएगा, और एग्जाम्पल देखिएगा, 4-5 एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, 4-5 का 1-2 और देख लीजिए, आगे होंगे वैसे तो आप पर, इसमें कोई रूल नहीं है, बस यही है, पीछे आयन लगाना है और कुछ नहीं करना। क्या लगाना है, आयन लगाना है आपको, और कुछ नहीं करना है। समझे या नहीं समझे? आगे देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार से करेंगे आप लोग वो देखिएगा। आगे क्या करेंगे, अगली है, जैसे कि अगर ये हो CrEn का होल ट्वाइस, और आगे है बच्चों क्या, NH3 और Br, ठीक है, और कितनी है, 2+,
ठीक है, अगर ये हो आपके सामने तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। फिर क्या लिखेंगे, सबसे पहले नाम हम एमीन का, एमीन, एमीन, ठीक है बच्चों, एमीन। फिर क्या लिखेंगे, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, एमीन ब्रोमाइडो, ठीक है। और अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, बिस। 2 के लिए बिस लगाते हैं, EN और PY के लिए रूल होता है। 2 के लिए क्या लगाते हैं, बिस, 3 के लिए क्या लगाते हैं, ट्रेस, और 4 के लिए क्या लगाते हैं, टेट्राकिस, ठीक है। ये नियम होता है EN और PY के लिए ही। अब देखिएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिस, क्या लिखेंगे बच्चों, बिस, ठीक है। कोष्टक में क्या लिखेंगे, अब छोटे कोष्टक, बड़ा नहीं लगाएंगे, छोटा कोष्टक में क्या लिखेंगे, इसका नाम एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन डाईएमीन, डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन। बात आई समझ में बच्चों। और आगे देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे, एथिलीन डाईएमीन, ठीक। आगे क्या बचा, क्रोमियम बचा है, तो क्रोमियम, 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 और कितनी आएगी निकल के, -1, इसकी 0, इसकी 0, और इधर जाएगी तो कितनी आ जाएगी बच्चों, +3, कितनी आ जाएगी, +3। थर्ड आ गई, लो जी। और आयन लगाना ना भूलें, आयन अवश्य लगना है भाई, आयन लगाना बिल्कुल ना भूलें, आयन अवश्य आएगा। समझे नहीं समझे बच्चों। तो एमीन, ब्रोमाइडो, बिस, एथिलीन डाईएमीन, क्रोमियम, थर्ड आयन, ठीक है। इसका नाम ये हो गया। आगे देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे किस प्रकार से करेंगे, लास्ट है, लास्ट है भाई इसकी धन वाली, PT NH3 का होल 4 NO2 Cl और 2+, ठीक है, 2+। ये हो आपके सामने। तो अब देखिएगा किस प्रकार से करेंगे, 2+ है, ठीक है। तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे नाम एमीन का, तो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, बात आई समझ में। क्लोराइडो, क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, ठीक है बच्चों। नाइट्राइटो, ठीक है जी, नाइट्राइटो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, प्लेटिनम, निकल कर कितनी आएगी, इसकी -1, इसकी -1, इधर जाएंगी प्लस के, यानी कि 4th आ गई, प्लेटिनम 4th, और आयन 4th आयन, लो जी साहब, निकल गए इस प्रकार। बात आई समझ में, टेट्रा एमीन, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, प्लेटिनम 4th आयन। समझे या नहीं समझे बच्चों। तो इस प्रकार से हो जाएगी ये, इसको हम इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है बच्चों। बात आई समझ में या नहीं आई आप लोगों की समझ में, इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। कोई समस्या हो तो बताइएगा, समझे या नहीं समझे बच्चों। अब आगे देखिएगा तो आगे कराएंगे आप लोगों के लिए ऋण जटिल यौगिकों के आयुपैक, ऋण जटिल आयन, मतलब ऋण आयन जटिल यौगिकों के आयुपैक, क्या, ऋण आयन वाली। अब धन आयन जटिल यौगिकों की आयुपैक हो गई, अब ऋण जटिल यौगिकों की, ऋण आयन जटिल यौगिकों की आयुपैक। हेडिंग डालिएगा ऋण, क्या डालेंगे बच्चों, ऋण जटिल यौगिकों की आयुपैक, ठीक है, ऋण जटिल यौगिकों की आयुपैक। अब इसमें नियम क्या होता है भाई, ऋण वाली में तो 8 लगाते हैं पीछे, क्या लगाते हैं, 8, क्या लगाएंगे, 8। पहले क्या लिखेंगे नाम, मान लीजिएगा अगर आपके सामने हो, सबसे पहले सूत्र में क्या लिखेंगे, सबसे पहले किसका नाम, लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम, ठीक है। फिर किसका नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम बच्चों क्या, सेंट्रल मेटल एटम का नाम, एटम का नाम, वह नाम के पीछे 8 लगाते हैं, क्या लगाते हैं बच्चों, 8, ATE, नाम के पीछे 8 लगाते हैं, ठीक है। फिर अंत में क्या लिखेंगे, लगाते हैं।
फिर अंत में क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या और अंत में क्या लगाएंगे, फिर आयन, क्या लगाएंगे, आयन। बात आई समझ में, अंत में क्या लगाएंगे, आयन। लिगेंड है, सेंट्रल मेटल एटम है, ये क्या है, ये सूत्र है, क्या है बच्चों, ये है सूत्र। लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल एटम का नाम व नाम के पीछे ईट लगाते हैं, ऑक्सीकरण संख्या प्लस आयन। बात आई समझ में, इस प्रकार लिखते हैं, यह है सूत्र। अब देखिएगा हम करेंगे किस प्रकार, वो देखिएगा बच्चों। जैसे कि अगर आपके सामने हो ये पहला एग्जाम्पल देखिएगा, CrCN का होल 6 और क्या लिखेंगे, 3 - आयन। तो सबसे पहले तो इसके ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा, CrCN का होल 6 और 3 - आयन। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो Cr प्लस के 6 गुणा माइनस के 1 बराबर माइनस के 3, तो Cr माइनस के 6 बराबर माइनस के 3, और इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये माइनस के 3 प्लस के 6 और Cr बराबर प्लस के 3 आ गया ऑक्सीकरण संख्या। इस प्रकार निकालेंगे तो देखिएगा सबसे पहले लिगेंड का नाम क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनेटो, क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनेटो। क्रोमेट, पीछे 8 लगाए, सेंट्रल मेटल एटम के पीछे 8 लगाएंगे, ये नियम होता है। क्रोमेट, क्या लगाएंगे बच्चों, क्रोमेट, हेक्सासाइनेटो क्रोमेट। और क्या लिखेंगे बच्चों, थर्ड आयन। इतना आसान है, क्रोमेट थर्ड आयन। समझे या नहीं समझे, इस प्रकार इसको कर लेंगे। आगे देखिएगा तो COCl का होल 6 और 3 आयन, ठीक है। 3 - आयन रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस वाली फिर तो प्लस वाली हो जाएगी। माइनस प्लस का क्या मतलब है प्लस का क्या मतलब, माइनस आएगा। अब इसकी देखिए ऑक्सीजन संख्या कैसे निकालेंगे, COCl 6 और माइनस के 3 आयन, और CO प्लस 6 गुणा माइनस के 1 बराबर के माइनस के 3, और CO और माइनस के 6 बराबर माइनस के 3, और CO बराबर माइनस के 3 प्लस के 6, CO बराबर कितनी आ जाएगी, प्लस के 3। बात आई समझ में, इस प्रकार हम निकाल देंगे इसको। अब देखिएगा तो इसको हम करेंगे कैसे, हेक्सा, इसका नाम कैसे लिखेंगे, हेक्सा क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो। कोबाल्टेट, 8 लगेगी पीछे, रूल में यही होता है। कोबाल्टेट क्या आएगा, कोबाल्टेट यहाँ पर बनना है थर्ड, क्या लिखेंगे, थर्ड आयन, ठीक है। इस प्रकार से कर देंगे, हेक्सा क्लोराइडो कोबाल्टेट थर्ड आयन। लो जी, इस प्रकार निकल के आ जाएगी, इसकी जो है नाम निकल के आ जाएगा। नाम इस प्रकार लिखेंगे, बस नेगेटिव वाले में 8 लगता है, आपको मैंने बताया था। अब इसमें आयन है, बस धन मतलब ऋण जटिल यौगिकों को तोड़ के बस तोड़ दिया गया, बस वही आयन वाली बन गई है। पीछे आयन लगाना यही रूल है, और कुछ नहीं है, एकदम सेम ऋण जटिल यौगिक के अनुसार होगी, और पीछे आयन लगाना है, बस। आता है समझ में। आगे देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे आगे, वो देखिएगा। जैसे कि अगर ये हो, क्या हो हमारी, ये हो कि FeCN का होल 6 और 3 - आयन, तो कैसे करेंगे, हेक्सासाइनेटो फेरेट और थर्ड आयन। बात आई समझ में, लो जी हो गई इस प्रकार से, समझे बच्चों, ठीक है। और आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे इसको। जैसे कि अगर ये हो OH का होल 4, क्या कर देंगे, 2 - आयन, ठीक है बच्चों। क्या लिखा हमने, ZnOH का होल 4 है और 2 के आयन है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसकी कितनी होती है, माइनस के 2 होती है, माइनस के कितनी होती है, 4, माइनस के 1 होती है, इधर जाएगी प्लस के 2, तो क्या लिखेंगे, टेट्राहाइड्रोक्सो
टेट्राहाइड्रोऑक्सो हाइड्रोऑक्सो जिंकेट, क्या लिखेंगे, जिंकेट, टेट्राहाइड्रोऑक्सो जिंकेट सेकेंड। लो जी, इसका हो गया नामकरण। कितना हो गया, सेकेंड। कोई समस्या हो तो बताइएगा। इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है बच्चों, इस प्रकार इसका नाम लिख देंगे। ठीक, आगे देखिएगा, आगे कैसे करेंगे प्यारे विद्यार्थी आप लोग। पीबी आगे कैसे करेंगे, पीबी OH का होल 4 और 2 माइनस आइन है, तो इसका कैसे करेंगे, टेट्रा, क्या करेंगे, टेट्रा हाइड्रोऑक्सो टेट्रा हाइड्रोऑक्सो प्लम्बेट, क्या लिखेंगे, टेट्रा हाइड्रोऑक्सो प्लम्बेट सेकेंड आइन। बात आई समझ में, सेकेंड आइन। और आइन लगाना ना भूलें भाई, जैसे कि हम भूल गए, आप ना भूलें बिल्कुल भी। आइन अवश्य लगाने था, गलत हो जाएगी। आइन लगाना बहुत ज़रूरी है, आइन वाली में आइन लगाना अवश्य है, ये लगा लो, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार से करेंगे। ठीक, आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। अगर ये हो आपकी Al और OH का होल 4 और नहीं H2O का होल 4 है, H2O का होल 4 है। और आगे क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, OH का होल ट्वाइज रहेगा, ठीक है, और प्लस। इस प्रकार से हो, क्या हो, इस प्रकार से हो। आता ही समझ में। तो अब देखिएगा तो यहाँ पर 4 करेंगे, न कि 2 करेंगे। क्या करेंगे, 4, और यहाँ पर क्या करेंगे, और 2 माइनस के आइन, इस प्रकार से, ठीक है। 2 माइनस नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर होना चाहिए तो फिर होना चाहिए, पता है कितना, 1 माइनस के आइन, 1 होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 1 माइनस के आइन होना चाहिए, इस प्रकार, ठीक है। तो अब देखिएगा इसको हम करेंगे किस प्रकार वो देखिएगा। टेट्रा, क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वो टेट्रा हाइड्रोक्सो टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट टेट्रा एक्वो टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। और ये क्या है बच्चों, थर्ड आयन, क्या है, थर्ड आयन। बात आई समझ में। इस प्रकार कर देंगे नेगेटिव वाली, ये सभी नेगेटिव वाली इस प्रकार हो जाएंगी। और प्यारे विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आई होगी बखूबी यह क्लास, और महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ तक हमने करा दी आप लोगों के लिए क्या, उदासीन जटिल यौगिकों की, धन जटिल यौगिकों की, धन आयन वाली, ऋण आयन वाली, सभी कराई है इस क्लास में हमने पूरी। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आई होगी। प्यारे विद्यार्थियों, जितना अगर आप लोगों की समझ में आ रहा, जितना हो सकता अपने फ्रेंडों को इस वीडियो को शेयर करें और हमारी क्लास से पढ़ें। और जब पढ़ें तो नोट्स बनाएं अवश्य, तभी आपको लाभ होगा, नहीं तो बिल्कुल लाभ नहीं होगा। आपको कोचिंग करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, हम एक्सपीरियंस होल्डर शिक्षक हैं, आप हम पर विश्वास कीजिए। अगर आप हमारे अनुसार पढ़ेंगे तो पक्का आपके 70 में से पक्का 65, 67, 68 नंबर कहीं नहीं गए, ये हमारा दावा है। हम एकदम श्योर बोल रहे हैं आप लोगों के लिए, गारंटी के साथ, गारंटी लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।